जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और देश और दुनिया से अलग अलग तस्वीरें उभरकर सामने आ रही हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की छटा बिखेरी जा रही है। कैसे भक्तिमय माहौल हो गया और कैसे भक्तजन जो है कृष्ण की भक्ति में लीन है। कोई नाच गाकर, तो कोई गीत संगीत के जरिए, तो कोई भजन करके कृष्ण की भक्ति कर रहा है। और सभी को उस पल का इंतजार है, क्योंकि घड़ियां बहुत कम रह गई हैं और 12 बजे का सभी को इंतजार है कि वो पल आए, वो घड़ी आए जब कृष्ण का जन्म हो। और सभी जो भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, तो अलग अलग तस्वीरें हम आप तक लेकर आ रहे हैं। नेशनल वॉइस अलग अलग कैमरों के जरिए आप तक भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से जुड़ी हुई तस्वीरें लेकर आ रहा है, पेश कर रहे हैं हम आपके सामने अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें। तो यूपी और देवभूमि उत्तराखंड में किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी की छटा बिखर रही है, किस तरह से धूम मची हुई है कृष्ण जन्माष्टमी की, और कैसे भक्तिमय माहौल है, लोग कृष्णमय हो गए हैं, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हर ओर कान्हा की गूंज है, जय कन्हैया लाल की धूम मची है। छोटे छोटे बच्चे अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कोई कृष्ण बना है तो कोई राधा बनी है, और सभी जो है मनमोहक अंदाज में भक्ति में डूबे हुए हैं। और मंदिरों में इसी तरह का भक्ति में माहौल सुबह से ही देखने को मिल रहा है। मंदिरों को विशेष तौर से सजाया गया है, पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में, और सभी लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए। और अब 12 बजे का सभी को इंतजार है जब कपाट खुले और वो लड्डू गोपाल को झूला दे सके और अपना व्रत, अपना उपवास खोल सके। तो अलग अलग अंदाज, अलग अलग तस्वीरें उभरकर सामने आ रही हैं देश और दुनिया से, और हर कोने से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग कैमरों के जरिए, ये दिखाने के लिए किस तरह से भक्ति के सराबोर में, भक्ति के रंगों में पूरा देश जो है आज कृष्णमय हो गया है। तो बात करें माया नगरी मुंबई की, तो वहां पर दही हांडी का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा वाराणसी की बात करें, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों की बात करें, वहां पर कृष्ण की भक्ति में सराबोर हैं सभी भक्त। और सुबह से ही आइस्कॉन टेम्पल हो, वहां पर भी अलग अंदाज में लोग नाच गाकर, संगीत के जरिए, नृत्य के जरिए भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। उनकी बाल लीलाओं का मंचन किया जा रहा है, विशेष प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। इसके अलावा अलग अलग झांकियां पेश की गई हैं, मंदिरों को विशेष तौर से सजाया गया है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो वहां का नज़ारा भी बिल्कुल अलग है। वहां पर 4 धाम के अलग अलग मॉडल्स बनाए गए हैं। पुलिस ग्राउंड मंदिर की बात करें तो विशेष तौर से झांकियों का आयोजन किया गया है। छोटे छोटे बच्चे बाल रूप में बेहद मनमोहक लग रहे हैं। किसी ने कृष्ण की पोशाक पहनी है तो कोई राधा रानी बनी है। तो ये नज़ारा अपने आप में बेहद खास है। हर साल लोगों को इस दिन का, इस पल का इंतजार रहता है, और अब इंतजार की चंद ही घड़ियां बाकी रह गई हैं और सभी को इंतजार है 12 बजने का, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वाराणसी में, नोएडा में, रामपुर में और देहरादून में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। तो वाराणसी में लोग नाच गाकर प्रस्तुतियां दे रहे हैं। वहीं नोएडा की बात करें तो हमारी टीम वहां की तस्वीर आपके सामने, आइस्कॉन टेम्पल में किस तरह से माहौल है, भक्तिमय हो चला है, और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वो नज़ारा हम आप तक लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें रायपुर की, तो वहां पर भी भजन संध्या का आयोजन किया गया है और भगवान कृष्ण के लीलाओं को लेकर भजन गाए जा रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है। और इसके अलावा देवभूमि देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो वहां पर भी नज़ारा बेहद अद्भुत है। ये देखिए, बहुत छोटा सा झूला बाल गोपाल के लिए, बाल कृष्ण के लिए, और उनके दर्शन पाने के लिए मानो पूरा का पूरा शहर उमड़ पड़ा हो। तो आज कृष्णमय माहौल हो गया है, और ऐसे में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन की बात ही निराली है। वहां पर भी अलग अलग तस्वीरें उभरकर सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे कैमरे के जरिए। तो देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। अलग अलग अंदाज में लोग भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को याद कर रहे हैं। तो उनके जन्म महोत्सव को अलग अंदाज में मनाने की कोशिश है। तो वाराणसी, नोएडा
रामपुर और देहरादून की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से लोग अपने अपने अंदाज में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। हर जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। कन्हैया लाल की धूम है। आप 4 तस्वीरें इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं नेशनल वॉइस पर। हमारी कोशिश है कि अलग अलग कैमरों के जरिए देश और दुनिया के कोने कोने से आपके लिए अलग तस्वीरें लेकर आएं। किस तरह से भक्तिमय माहौल है, लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। तो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस पर। वाराणसी, नोएडा, रामपुर और देहरादून की किस खास अंदाज में भक्त जो हैं कृष्ण जन्माष्टमी में लीन हैं और इंतज़ार कर रहे हैं 12 बजने का, क्योंकि आज के दिन बहुत लोग व्रत उपवास भी करते हैं। तो 12 बजे के बाद जब वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं, उनको भोग लगा देते हैं और उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आप तक लेकर आ रहे हैं, अलग अलग कैमरों के नजरिए से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से कृष्णमय माहौल हो चुका है। और अब सीधा रुख करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का। देहरादून में हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रखर प्रकाश मिश्रा जुड़े हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इंतजार की घड़ियां बहुत कम बची हैं और 12 बजे का इंतजार जो है अब जल्द ही पूरा होने वाला है। बहुत से लोग आज के दिन उपवास भी करते हैं, उनको भी इंतजार है कि वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें, उन्हें झूला दें, उनको भोग लगाएं और उसके बाद अपना व्रत खोलें। इस वक्त कितना उत्साह और कितना भक्तिमय माहौल है, लोग कृष्ण की भक्ति में किस तरह से लीन हैं, उन्हीं से जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड में किस तरह से क्या नजारा देखने को मिल रहा है। लवी, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ फूलों की होली खेली जा रही है और ये फूलों की होली राधा जी के संग कृष्ण भगवान है और गोपियां उनसे खेल रही हैं। आप देखिए नारे लग रहे हैं, ये जयकार लग रहा है और ये फूलों की होली चल रही है। ये कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो 9 ग्रह और 10 दिशाएं झूम रहे थे और भगवान के जन्म के ऊपर से पुष्प बरसाए जा रहे थे। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये पुष्प वर्षा चल रही है और पूरी तरीके से पूरा उत्तराखंड और देहरादून कृष्णमय है और ये रास हो रही है। रास के साथ साथ फूलों की होली खेली जा रही है। जी बिल्कुल, ये इस तरह का नज़ारा है जो कभी कभार देखने को मिलता है और आज कृष्ण जन्माष्टमी है और ये ऐसा नज़ारा, ऐसा अद्भुत नज़ारा, ऐसा दिव्य नज़ारा जिससे नज़र हटाओ तो नहीं हटती। लोग कृष्णमय हो गए हैं, भक्ति में लीन हैं और वहाँ जो जिस तरह से मंदिरों को सजाया गया, जिस तरह से बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को सजाया गया है, नज़र टिक जाती है और जितना दीदार कर लो उतना कम लगता है। भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही है और अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। देवभूमि उत्तराखंड की भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई। नेशनल वॉइस अलग अलग कैमरों के नज़रिए से लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है किस तरह से आज लोग भक्ति में लीन है भगवान श्री कृष्ण की। तो देहरादून में जो नज़ारा देखने को मिला वाकई अद्भुत है और वहाँ पर जिस तरह से फूलों की होली हो रही है और जिस तरह से कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं, ये भी एक अनोखा अंदाज है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का। अब लोगों को इंतजार है 12 बजने का, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। 12 बजे कृष्ण जन्म होगा और उसके बाद लोग वहाँ पर कपाट खोलेंगे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, झूला देंगे, भोग लगाएंगे और उसके बाद अपना व्रत उपवास भी खोलेंगे जिन लोगों ने व्रत रखा है। लवी, आप देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे होली बढ़ती जा रही है फूलों की, भगवान फूलों के अंदर समाते जा रहे हैं और ये इस बात का द्योतक है कि भगवान प्रकृति से प्यार करते हैं और भगवान का एक रूप वनवारी है जो वन में रहते हैं और वनवारी राधा के प्यारे हैं। तो उन्हीं के संग वो होली खेल रहे हैं और ये फूलों की होली आप देख पा रहे हैं। चलिए, तो आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और हम आपके जरिए, आपकी आंखों से, आपके कैमरे के जरिए जो है हमारे सभी दर्शक इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे हैं, इस भक्ति को देख रहे हैं और लोगों की श्रद्धा को महसूस कर पा रहे हैं।
आप बने रहिए वहां पर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा दोबारा कुछ और तस्वीरें दिखाने के लिए अपने दर्शकों को। और फिलहाल रुक करेंगे नोएडा का, मेरे साथ हमारे सहयोगी रोहित जुगलान जुड़े हुए हैं नोएडा के इस्कॉन टेम्पल से। और उसके बाद हम रुक करेंगे लखनऊ का, हमारी सहयोगी श्रुति गुप्ता लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल से जुड़ी हुई हैं। तो रोहित, आपके पास मैं आना चाहूंगा। पहले नोएडा की बात करें, वहां पर किस तरह का नजारा है और अब लोगों का इंतजार जो है, उत्सुकता जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि 12 बजने को हैं और लोग पल पल इंतजार कर रहे हैं। किस तरह का नजारा, किस तरह की भक्ति देखने को मिल रही है, किस तरह की श्रद्धा, और लोग कृष्णमय हो गए हैं। देखिए लवी, आपको बता दूं कि यहाँ पर भीड़ पूरी तरीके से है और हर कोई अब 1 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है जब आनंद कंद भगवान यहाँ पर प्रकट होंगे धरती पर। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जलाभिषेक हुआ है और पूरी तरह से सजाया गया है मंच को। और पिछले 1 घंटे से ये जो है पूरी आरती चल रही थी और इस वक्त आप भीड़ में आपको दिखाना चाहूंगा, हर जगह लोगों का तांता लगा हुआ है। हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि घड़ी की सुइयों में 12 बजे भगवान के दर्शन करें और फिर कैसे ना कैसे जो है अपने इस व्रत को, और ये मैं तो ये कहूंगा कि अपने जीवन को पूरी तरह से संपन्न करें। क्योंकि भीड़ देख सकते हैं आप, कहीं कोई जगह नहीं है, लोगों को जहां जगह मिल रही है वहां से भगवान की एक दर्शन कर रहे हैं। जो यहाँ पर मुख्य प्रतिमा है उनका दर्शन कर रहे हैं। और भगवान जब आएंगे, जब कृष्ण आज बाल रूप में आएंगे, क्योंकि महत्व आज बाल रूप का है, पूजा आज बाल रूप की होनी है और इसलिए हर किसी को इंतजार है बाल रूप का। लेकिन उससे पहले इस वक्त जो यहाँ पर भजन चल रहे हैं, जिक्र यहाँ पे ब्रज का हो रहा है, जिक्र राधा रानी का हो रहा है और जिक्र यहाँ पर तमाम कृष्ण लीलाओं का हो रहा है। लेकिन इस बीच तमाम ये जो लोग हैं खड़े होकर तालियों के साथ, अलग अलग जयकारों के साथ, फूलों की वर्षा के साथ भगवान का पूरी तरह से अभिनंदन करने के लिए तैयार है। और एक चीज और जो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि पूरी तरह से जो इस्कॉन मंदिर है खासियत ये होती है कि वहाँ पर सिर्फ आसपास के लोग नहीं मिलते आपको देश विदेश के लोग मिलते हैं और ये हमेशा से होता आया है। और इसीलिए आज इस जगह का महत्व और ज्यादा बन जाता है क्योंकि न सिर्फ भारतीय है यहाँ पे मौजूद, बल्कि श्री कृष्ण की लीलाओं से, श्री कृष्ण के चमत्कार से पूरी तरह से पूरी दुनिया जानती है श्री कृष्ण की लीलाओं को और उनके चमत्कारों को। और पता है कि द्वापर में जब उन्होंने जन्म लिया था तो किस तरह से पाप का अंत किया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस तरफ देखें तो लोगों की भीड़ लगातार है और इससे पहले नृत्य भी चल रहा था वहाँ पे, जो पूरी तरह से ये दिखा रहा था कि हर कोई इस वक्त जो है कृष्णमयी हो चुका है। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँ कि टोली है यहाँ पर, टोली भी है यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर गीत गा रही है, श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं, श्री कृष्ण के स्वागत के लिए उनके अभिवादन गीत गा रही है। और पूरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोगों में देख सकते हैं उत्साह देखिए आप लोगों के बीच कि किस तरह से आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे कृष्ण का इंतजार है, बाल रूप का इंतजार है, नंदलाला का इंतजार है हर किसी को कि भगवान कृष्ण आए। और किस तरह से आप खुद देख सकते हैं, नेशनल वॉइस के सभी दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त आनंद में है हर कोई, किसी को और कोई, हर कोई घूम रहा है बस और इंतजार कर रहा है भगवान श्री कृष्ण का लभी। जी बिल्कुल रोहित, हम इस भक्ति को महसूस कर सकते हैं। लोग आनंदमयी हैं, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, कुछ और तस्वीरें देखने के लिए हम रुक करेंगे लखनऊ का। मेरी सहयोगी और हमारी संवाददाता श्रुति गुप्ता लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रुति, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां लखनऊ में इस्कॉन टेम्पल में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों की भक्ति जो है चरम पर होगी, निश्चित तौर पर भारी भीड़ वहां पर होगी, भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है क्योंकि सुबह से ही हम नजारा देख रहे हैं। लेकिन अब चंद ही घड़ियां बची हैं 12 बजने में और इंतजार जो है लोगों का काफी कम हो गया होगा और काफी लोग जो उपवास रखते हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि अब जल्दी से कपाट खोलें, वो दर्शन करें और बाल गोपाल को झूला दे सकें, उनको भोग लगा सके, प्रसाद ग्रहण कर सकें। जिस तरह से हर किसी को सुबह से इंतजार था 12 बजने का, 12 बजने के बाद में भगवान का जन्मोत्सव है, उसके बाद लोग दर्शन कर सकेंगे लड्डू गोपाल के, भगवान श्री कृष्ण के। और अब वो घड़ियां धीरे धीरे नजदीक आ रही है, ऐसे में लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। हम चाहेंगे कि हम अपने कैमरा पर्सन धीरज से कहें कि वो दर्शन करवाएं लोगों को, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। पंच तत्व से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है, जिसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल और जो तमाम जो पंच तत्व होते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और इस बार इस्कॉन मंदिर में एक
दिया जाएगा कि वो भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सके। ये मौका वाकई में उन श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही खास होगा, क्योंकि सीधा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने का एक मौका है इनके पास में। और तस्वीरें सीधी आप हमारे नेशनल वॉइस में देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है। और इस अभिषेक के बाद 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जब अभिषेक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भगवान कृष्ण को बेहद ही खूबसूरत पोशाक पहनाकर उनको यहाँ पर भक्तों के सामने लाया जाएगा और झूले में बैठाया जाएगा। और तस्वीरें अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर बेहद ही मोहने वाली मनमोहक तस्वीरें हैं। लोग हर कोई यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ में जन्माष्टमी को मना रहा है और इस पर्व को, इस महापर्व को, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशियाँ एक दूसरे में बांट रहा है। सब मिलकर एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे हैं और सब मंत्रमुग्ध है इस बात में कि हरे कृष्णा हरे रामा। इसकी ध्वनि के साथ पूरा मंदिर, पूरा वातावरण हम कह सकते हैं कि शुद्ध हो गया है। और पूरे वातावरण में आपको सिर्फ यही आवाज गूंज रही सुनाई देगी कि हरे रामा हरे कृष्णा। और ये तमाम भक्त बस एक झलक पाने के लिए आतुर है भगवान श्री कृष्ण की, जो सुबह से इंतजार कर रहे थे 12 बजने का। 12 बजने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण को बेहद ही खूबसूरत पोशाक में लेके आया जाएगा, उनको सुंदर से सजा के उनको यहाँ पर भक्तों के सामने लेके आया जाएगा, उस पल का इंतजार है यहाँ पर भक्तों का अलग ही। जी बिल्कुल, हमें भी और सभी दर्शकों को भी इंतजार है उस पल का, उस घड़ी का जब 12 बजेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और इसी तरह का नज़ारा हर जगह देखने को मिल रहा है। बहुत मनमोहक और बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें देखने को मिल रही थी लखनऊ से, जहां पर नज़र देखो तो टिक जाती है। भगवान के दर्शन इतने खूबसूरत, इतने दिव्य हैं और लोग, सबसे खास बात यह है कि अपने हाथों से जलाभिषेक कर रहे हैं। ये और भी ज़्यादा भक्ति में लोगों को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ रहा है। और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, तो लोगों का इंतज़ार जो है पल पल जो है अब घटता जा रहा है। जैसे जैसे घड़ी नज़दीक आ रही है 12 बजने का, सभी को इंतज़ार है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो लखनऊ, नोएडा, देहरादून, सभी जगह इस तरह का नज़ारा। श्रुति हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़ी हुई हैं और लगातार ऐसी भक्तिमय तस्वीरें हमारे साथ शेयर कर रही हैं, हमारे दर्शकों के लिए लेकर आ रही हैं। श्रुति वहाँ पर मौजूद है। श्रुति, वहाँ पर सुबह से हम देख रहे हैं इस तरह का नज़ारा है कि भीड़ जो है घट नहीं रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे वक्त और करीब आ रहा है और ज़्यादा भक्त वहाँ पर भक्ति में लीन नज़र आ रहे हैं और अपने अपने अंदाज से जो है वो भगवान की भक्ति में लीन है। कुछ और दृश्य अगर हमारे दर्शकों के लिए आप दिखा पाएँ, और साथ ही अगर कोई आपसे बात कर सके जिसका वहाँ पर उपवास हो या हर साल जो है इस तरह से वहाँ पर आते हों। आस्था की कुछ और तस्वीरें हम देखना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। कोशिश करेंगे यहाँ पर लोगों से बात कर, बिल्कुल लवी हम कोशिश करेंगे कि भक्तों से बात कर सके, लेकिन उससे पहले बेहद ही मनमोहक करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हम हमेशा देखते थे कि गोपिकाएं नृत्य कर रही है, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है, लेकिन यहाँ पर नंद गोपाल यानी कि कृष्ण के रूप में ये पुरुष यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत नृत्य कर रहे हैं, जो हरे रामा हरे कृष्णा इस गीत पर अपने पांव को थिरकने से रोक नहीं पा रहे हैं। और ये श्रद्धा ही है इनकी जो इन्हें इस गीत पर थिरकने पे मजबूर कर रही है। बेहद ही सुंदर ध्वनि यहाँ पर, कोई भी यहाँ आने वाला कोई भी भक्त, ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त अपने आप को चुपचाप खड़ा हुआ यहाँ पर महसूस नहीं करेगा। मंदिर परिसर में आते ही जैसे ही कानों में हरे रामा हरे कृष्णा की ध्वनि गूंजती है, अपने आप हाथ पांव थिरकने लगते हैं। ये श्रद्धा ही है भगवान श्री कृष्ण को लेकर कि आदमी अपने आप को भी एक पल भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते रोक नहीं पाता है। ये श्रद्धा ही है भगवान श्री कृष्ण को लेकर, ये आस्था ही है भगवान श्री कृष्ण को लेकर कि हरे रामा हरे कृष्ण की एक धुन से हर कोई झूम उठता है, भाव विभोर हो जाता है। और ये नजारा सुबह से ही लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में आम सा बना हुआ है। बेहद ही रोचक तस्वीरें हैं यहाँ पर। अगर दिखाए तो लोगों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। हर कोई ये चाह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के नजदीक पहुंच सके, उन्हें स्पर्श कर सके, उन पर अभिषेक कर सके। ये एक हम कह सकते सुनहरा अवसर है इन भक्तों के लिए, सीधे भगवान के पास जाकर अपनी बात रखने का, उन तक सीधे जुड़ने का। हालांकि कहा जाता है
भगवान से जुड़ने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मौका जुड़ने का मिल जाए, उनके पास जाने का मिल जाए, मैं आपके तो पास वापस लौटूंगा। ये अद्भुत तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे थे और वाकई जो है भक्तिमय माहौल है, कृष्णमय माहौल है। एक बार फिर से रुक करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रखर प्रकाश मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। प्रखर जी, इस वक्त क्या माहौल है, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? वहां पर लोग किस तरह से भक्ति में लीन है भगवान श्री कृष्ण की? कृष्ण का आनंद चरम पे है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आप देख सकते हैं लठा मार होली अब होने जा रही है, और लठा मार होली से पहले यहाँ लड्डुओं की होली खेली गई है, फूलों की होली खेली गई है, और यहाँ भीड़ बेकाबू हो रही है। पहले कृष्ण के रूप में जो यहाँ रास रची जा रही थी, अब उसको ऊपर स्टेज पे ले आया गया है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि बस अभी शास्त्री जी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता कंट्रोल हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे लठमार होली होगी और छठी का दूध याद दिलाएंगी ग्वालाएं, गोपिकाएं ग्वालों को छठी का दूध याद दिलाएंगी और बताएंगी कि अगर हमसे होली खेलोगे, बरसाने की होली खेलोगे, तो हम तुम्हारे क्या क्या इम्तिहान लेंगे। ये अभी यहाँ पे है। और अभी एक बार मैं कहूंगा शास्त्री जी से, शास्त्री जी जरा जयकारा लगवा दीजिए अपने माइक से, जयकारा लगवाइए, जरा जयकारा लगवा दीजिए। हाँ हाँ, हाथ उठा के। तो ये करंट है, ये करंट है लवी, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये राधा है, कि जब वो हर आदमी में वास करते हैं, हर आत्मा में वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं, तो अपने आप अंदर से ये उल्लास आता है, ये आवाज आती है, और आदमी कह उठता है कि हमने अपना जीवन श्याम को दे दिया है। मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी अपना डांस शुरू करें। शुरू करवाइए जल्दी, टीवी पे जा रहा है। तो ये अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, ये अभी शुरू करेंगे, और यहाँ सारे नियम, सारे कानून टूट जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक नियम रह जाता है कि ये राधा रानी की सरकार है, ये कृष्ण की सरकार है। तो ये राधा रानी की सरकार है। अब देखिए राधा रानी की सरकार किस तरीके से बात करेगी, रास करेगी, और अपने गोपिकाओं से और ग्वालों के साथ भगवानमय हो जाएगी। बीच में कृष्ण भगवान हैं और अब गोपिकाएं तैयार हो रही हैं, और अब राधा जी इम्तिहान लेंगी अपनी सेना के साथ। और जो हाथ में आप पीला रंग देख रहे हैं, ये पीले रंग के अंदर ढाल है, इस ढाल के ऊपर लाठियां पड़ने वाली हैं। और हम देखिए इस टाइम समझाया जा रहा है, कृष्ण भगवान को चुनौती दी जा रही है कि मेरी लाठी देख लो, इस लाठी में कितनी ताकत है, क्या तुम मेरे संग होली खेलोगे? तो ये बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है, और भगवान कृष्ण अब चुनौती स्वीकार करेंगे। उसके बाद ये लाठी शुरू होगी और लठमार होली खेली जाएगी बरसाने की। बरसाने की लठमार होली के लिए अब पूरी तरीके से माहौल तैयार है, और कृष्ण भगवान बीच में है सारी चुनौतियां सहने के लिए। जी लवी।
जी बहुत खुशकिस्मत हैं आप प्रकट जी, आप वहाँ पर इस पल का साक्षी हैं और आपके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से हम भी इस भक्ति के रस में सराबोर हो रहे हैं। अपने दर्शकों को ये लाइव तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से देहरादून में बरसाने की होली का आनंद लिया जा रहा है, वहाँ पर किस तरह से कृष्णमय हो गए हैं लोग और भक्त। मैं आपके पास लगातार वापस आता रहूँगा और अपने दर्शकों को इस तस्वीरों को दिखाते रहेंगे हम। फिलहाल एक और तस्वीर हमें दिखानी है अपने दर्शकों को, वो नोएडा की है, जहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुगलान भी जुड़े हुए हैं। रोहित, इस वक्त क्या नज़ारा वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि अब चंद ही घड़ियां बाकी रह गई हैं और लोग लगातार वहां पर जुड़ रहे हैं। 12 बजने का सभी को इंतजार है और लगातार वहां पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल नबी, तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि समझा यही जाता है कि जन्माष्टमी के दिन जो हर युवा है वो ग्वाल बन जाता है और जो हर महिला है या जो हर बालिका है वो गोपी बन जाती है। तो इंतजार अब यही है कि कब जो है 40 मिनटों का वक्त रह गया है, 40 मिनट रह गए हैं जब आनंद कंद भगवान धरती पर इस वक्त आएंगे। और देखिए कितना अनूठा पल है, हर वक्त हम पूजा करते हैं भगवान की, हर समय पूजा करते हैं। और इस बीच एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। चलिए रोहित, मैं आपके पास वापस आऊंगा और इस मनमोहक तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम हर रंग, कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ हर रंग अपने दर्शकों तक पहुंचाए। एक बार फिर से रुक करेंगे देहरादून का, जहां पर बरसाने की लठमार होली देहरादून में शुरू हो चुकी है। लवी जी लवी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको और वो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। काफी मनमोहक ये तस्वीरें हैं देहरादून में, किस तरह से बरसाने में लठमार होली होती है उसका नज़ारा वहां पर मंच किया जा रहा है और काफी दिलचस्प और काफी मनमोहक ये नज़ारा है। तो ये तस्वीरें आप हमें दिखाते रहें, हमारे दर्शक इसका आनंद लेते रहें। 12 बजे जन्माष्टमी, सभी को इंतजार है, सभी को इंतजार है 12 बजने का, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो ये तस्वीरें जो हैं उनको बांध कर रख रही हैं। हमारी भी कोशिश है कि इस तरह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहें, उनके पास हम भक्ति के सारे रस पहुंचाएं। नवी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये सिर्फ नेशनल वॉइस दिखा रहा है। और आप देखिए कि यहाँ अब बरसाने का दंगल है और बरसाने के दंगल में होली हो रही है और इस होली को अब लठमार होली चल रही है ऊपर से नीचे तक। और इस लठमार होली का मतलब यही है कि आपके अंदर के जो विकार हैं उनको खत्म किया जाए। जी लवी।
जी, काफी मनमोहक और काफी आकर्षक ये तस्वीरें हैं और हमारे दर्शक भी यकीन मानिए डूब चुके होंगे इन तस्वीरों में, इन नज़ारों में। हम भी बार बार जो है ये तस्वीरें उन तक पहुंचा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस हमारे दर्शकों तक लेकर आ रहा है। तो हम भी आपके माध्यम से ये नज़ारा देख पा रहे हैं, भक्तिमय नज़ारा वहाँ पर देख पा रहे हैं, किस तरह से लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब चुके हैं, लीन हो चुके हैं और अपने अपने तरीके से लोग जन्माष्टमी की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे प्रखर जी और अब रुक करेंगे लखनऊ का। लखनऊ में इस वक्त क्या धूम है, क्या नज़ारा है वहाँ के इस्कॉन टेम्पल में। श्रुति हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। श्रुति, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, वहाँ पर किस तरह का नज़ारा है वो भी हम देखना चाहेंगे। देवभूमि उत्तराखंड से हमने ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचाई जहाँ पर लठमार होली चल रही है बरसाने की। बिल्कुल लवी, तस्वीरें हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक जो है उसका कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, क्योंकि भक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में है। और यहाँ पर मंदिर परिसर में जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता है करने वाले, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त निराश होकर जाए। लिहाजा यहाँ पर हर भक्त को मौका दिया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का, और ये अभिषेक ऐसे ही 12 बजे तक चलता रहेगा। यहाँ पर भक्त बहुत ज्यादा लंबी कतारों में खड़े हैं, क्योंकि हर किसी को इंतजार है भगवान श्री कृष्ण को पास से जाकर देखने का, उन्हें छूने का, उन्हें महसूस करने का और उन पर अभिषेक करने का। तो ये तस्वीरें आप देखेंगे भगवान कृष्ण के अभिषेक की है, जहाँ पर आपको भारी भीड़ नजर आएगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अभिषेक किया जा रहा है। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, इन 5 तत्वों से इनका अभिषेक किया गया है और भगवान पूरी तरह से इन 5 तत्वों में लीन हो चुके हैं। और हर भक्त यहाँ आकर अपनी अपनी तरह से भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है। कुछ और तस्वीरें भी हैं जो आपको काफी आकर्षित करेंगी लवी। अगर यहाँ पर लोगों की बात करें तो जो भक्त है यहाँ पर, उनके आने का सिलसिला लगातार सुबह से चल रहा है और ये सिलसिला देर रात तक ऐसे ही चल रहा है। और जो भक्तों में भगवान श्री कृष्ण को लेकर भक्ति है, वो कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर देखेंगे कि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन लगातार सुबह से इसी तरह से पूरे मंदिर परिसर में गूंज रही है, और इस धुन पर थिरकते हुए लोग अपने पाँव को रोक नहीं पा रहे हैं और इस धुन पर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्मोत्सव की बधाइयां दे रहे हैं। लोग यहाँ पर जो लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की एक झलक मात्र पाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है भगवान की सिर्फ एक झलक से आपका जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर मौका कुछ खास है लवी, मौका है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का, और ऐसे में हर कोई इस पल को अपनी आंखों में कैद करना चाह रहा है। हर कोई चाह रहा है कि भगवान के पास जाए, उनका जलाभिषेक करे, उनका अभिषेक करे और इस भक्तिमय वातावरण में अपने आप को भी सराबोर कर ले। बेहद ही नजारे जो यहाँ पर आपको आकर्षित करेंगे लवी, कि लोग अपने मोबाइल से भगवान को कैमरे में कैद करना चाहते हैं। और हर कोई आज की, जिस तरह से कहा जाता है टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और हर कोई चाहता है कि वो कैसे भगवान के करीब पहुंचे। तो मोबाइल में ही भगवान को कैद करते हुए वो इस बार इस सुख का अनुभव कर रहे हैं। हर कोई मंत्रमुग्ध है, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, हरे रामा हरे कृष्णा। और इन्हीं स्वर के साथ हर कोई आज जन्माष्टमी पर यहाँ पर मंदिरों में इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ उमड़ी है। हर कोई यही चाह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने तरीके से कैसे बधाइयाँ दी जाए, कैसे उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाए और कैसे भगवान के करीब पहुंचकर उनका अभिषेक किया जाए। जी लवी। जी बिल्कुल श्रुति, तस्वीरें आप सुबह से ही ये तस्वीरें जो हैं हमें दिखा रही हैं और ये दिखा रही हैं कि वहाँ पर किस तरह से भक्ति में डूबे हुए लोग, भक्ति में माहौल है। यहाँ पर ये जानना, ये समझना भी चाहेंगे श्रुति, और इस बात की भी उत्सुकता है मेरे मन में कि आप सुबह से वहाँ पर हैं, क्या आपने भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया? बिल्कुल लवी, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों के साथ ये बांटना चाहूंगी अनुभव कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ और मुझे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कवर करने का मौका मिल रहा है। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली मैं इस बात के लिए मानती हूँ कि आज मुझे भी मौका मिला भगवान कृष्ण का अभिषेक करने का। और ये पल एक ऐसा क्षण होता है जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं, सारे मोह
बंधन से दूर हो जाते हैं और सिर्फ आपके मन में होता है तो भगवान श्री कृष्ण का भाव। शायद यही भाव लेकर राधा भी चली थी, जो वो अपने परिवार और घर बार से दूर होकर सिर्फ कृष्ण की भक्ति में लीन थी। और ऐसा ही कुछ अनुभव मैंने भी उसी समय महसूस किया था जब मैं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर रही थी। और ये मेरे लिए वाकई में लवी, मैं कह सकती हूँ कि बेहद ही खास मौका था, जो तमाम मौकों से कुछ हटके था, कुछ अलग अनुभव देने वाला था। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हैं देखते ही बन रही हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे आप वहाँ की तस्वीरें जो हैं लगातार हमारे दर्शकों तक पहुँचाती रहें, क्योंकि वो भी भक्ति भाव में लीन है, भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। और हमारी भी कोशिश है, हमारा भी ये प्रयास है नेशनल वॉइस का, अलग अलग कैमरों के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचा पाएँ, ये दिखा पाएँ कि किस तरह से लोग कृष्ण भक्ति में लीन हैं और कृष्णमय हो चुके हैं। लखनऊ, देहरादून की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, रामपुर और वाराणसी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा और जगह से भी जो तस्वीरें आ रही हैं, हमारी कोशिश है कि उन सभी तस्वीरों से हम वाकिफ करा सकें। बेंगलुरु की भी तस्वीर हमने दिखाई, इसके अलावा मुंबई में किस तरह से दही हांडियों का आयोजन किया गया, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, ताकि वो इस बात का अनुभव कर सकें, इस बात का एहसास कर सकें कि वहां पर किस तरह से लोग भक्ति के रस में डूबे हुए हैं और अपने अंदाज में भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिवस की बधाई दे रहे हैं। और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो अब काफी कम समय बचा है, 12 बजने का इंतजार है लोगों को, और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और लोग अपना व्रत उपवास खोलेंगे, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे। सुबह से ही जलाभिषेक दिया जा रहा है। रोहित जुगलान हमारे संवाददाता नोएडा से इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर किस तरह का नजारा इस वक्त है और क्या माहौल है, किस तरह से लोग भक्तिमय हो गए हैं, भक्ति में लीन है भगवान श्री कृष्ण की, उन्हीं से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि अब लोगों का इंतजार जो है कितना कम हुआ है। रोहित, जी रोहित, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही हो तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहाँ क्या नज़ारा है, किस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं भक्ति की, और किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, 12 बजने का इंतज़ार सभी को है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का नज़ारा है? देखिए बिल्कुल इस समय भक्ति अपने चरम पर आ गई है। आप देख सकते हैं कि लोग पूरी तरह से झूम रहे हैं, उठकर पूरी तरह से लोग झूम रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं इस वक्त, और भीड़ पूरी आ चुकी है, क्योंकि अब आधा घंटा भी बाकी नहीं बचा है, क्योंकि बिल्कुल अब यहाँ पर जो है भीड़ लगातार बढ़ती चली आ रही है। और इस वक्त जो जिक्र हो रहा है वो राधा रानी का जिक्र हो रहा है, ब्रिज का जिक्र हो रहा है, और ये वो जो टोली है जो पूरी तरह से सुबह से लगी हुई है और लोगों के बीच संगीत के जरिए जो है कृष्ण लीला को अलग अलग तरीके से बता रही है। और बताया जा रहा है कि किस तरह से श्री कृष्ण ने द्वापर में उस वक्त अलग अलग तरह के किस्सों के जरिए कि किस तरह से उन्होंने जो है चमत्कार किए, लीलाएं की, और हर कोई इस वक्त जो है पूरी तरह से यहाँ पर झूम रहा है। मैं आपको कई तस्वीरें इस वक्त दिखाना चाहता हूँ, लोग जिस तरह से तालियां बजाकर जो है इस अंतिम जो बिल्कुल एकदम चरम का समय आ गया है, क्योंकि अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि आधे घंटे का वक्त भी नहीं बचा है, और इस वक्त आप देख सकते हैं हर कोई झूम रहा है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाऊं जो मेरी दाहिनी ओर है और बाहिनी ओर, दोनों तरह की तस्वीरें। लोग खड़े हो चुके हैं, लोग बैठे हुए थे, पुलिस यहाँ पर आ गई है कि कोई भी किसी भी तरह की हबड़ तबड़ न बचे, अफरा तफरी ना हो, क्योंकि यहाँ पर पहले भी भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खड़े हो चुके हैं और चाहते हैं कि जश्न के आखिरी वक्त में, जश्न जब चरम पर आ गया है, तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये देख सकते हैं रस्सियों को पीछे छोड़ते लोग आगे जा रहे हैं। ये रस्सियां लगाई हुई है कि जो लोग बैठे हुए हैं वो बैठे रहे, और जो उनके पीछे हैं वो लोग पीछे खड़े रहे, लेकिन लोग रस्सियों को तोड़कर अब आगे जा रहे हैं। और हर कोई झूम रहा है, हर कोई इस वक्त झूम रहा है। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं जी बिल्कुल, हर कोई झूम रहा है और सभी जो है नाच गा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण की जो गूंज है वो सभी के दिलों तक पहुंच रही है। हम भी इस पल को महसूस कर पा रहे हैं, इस भक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, और ये अंदाज़ा लग रहा है कि वहाँ पर लोग किस तरह की भक्ति में डूबे हुए हैं, लीन हैं। और ये जो ख़ास तस्वीरें हैं ये हम भी देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। हमारी भी लगातार कोशिश और प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। देहरादून की भी एक ख़ास तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एक नन्हे से छोटे से बाल गोपाल की तस्वीर सामने आ रही है झूला लेते हुए। तो सभी को इंतज़ार है और इंतज़ार की घड़ियाँ धीरे धीरे घट रही हैं। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको लखनऊ। श्रुति हमारी संवाददाता लगातार
ये नज़ारे, ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं लखनऊ के आइस्कॉन टेम्पल से। वहां पर भक्तिमय माहौल है, लोग भक्ति में लीन है, कृष्णमय हो चुके हैं। किस तरह का नज़ारा इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब बहुत कम घड़ियां बची हैं और सभी को इंतजार है 12 बजने का। बिल्कुल लवी, महज 25 से 30 मिनट बचे इस समय भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के, और ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होंगे यहाँ पर तो नज़ारा अपने आप में देखने वाला होगा। लेकिन फिलहाल चूंकि अभी यहाँ पर अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, लगातार भक्त यहाँ भारी तादाद में उमड़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि उन्हें मौका दिया जाए अभिषेक करने का। और इसको लेकर मंदिर परिसर ने खासा ध्यान रखा है कि हर किसी यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को मौका दिया जाए भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का। लेकिन जो सबसे अहम है कि कुछ ही समय बचा है यहाँ पर मंदिर में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की, ऐसे में लोग खासे खुश हैं। अगर बात करना चाहें, आप बताइए जन्माष्टमी को लेकर कितनी एक्साइटमेंट, कितनी खुशी है? एक्साइटेड है हम लोग, खूब जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, पूरा मंदिर डेकोरेट करते हैं और बहुत ज्यादा धूमधाम से कान्हा जी का बर्थडे बनाते हैं। 12 बजे का इंतजार रहता है जन्माष्टमी में आपको? रहता तो है। कितना इंतजार रहता है? बहुत रहता है। जन्माष्टमी आपने किस तरह से आज जन्माष्टमी मनाई है? हमने अपनी बेटी को राधा बनाया है, और हर कोई अपने अपने तरीके से जन्माष्टमी मना रहा है। यहाँ आने वाला हर शख्स वो ये चाह रहा है कि वो भगवान को खुश करने के लिए अपने अपने तरीकों का इस्तेमाल करे। कोई व्रत उपवास रखता है, तो कोई घर में झांकी सजाता है, तो कोई सुबह से ही भगवान का भजन कीर्तन करता है। इस तरह के नज़ारे आम रहते हैं, और जो घर में कुछ नहीं कर पाता है तो वो यहाँ मंदिर आता है और मंदिर में उसको भजन भी मिलता है, प्रसाद भी मिलता है, भगवान के दर्शन भी होते हैं। तो इसी श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर लोग मंदिरों में उमड़े हैं। और एक बार अगर आपको तस्वीर हम दूर तक दिखाना चाहें कि क्या नज़ारा है मंदिर में। सुबह भी लवी जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी तो मंदिर यहाँ पर भक्तों से पूरा भरा हुआ था, और इस समय भी यही नज़ारा है, भक्तों से मंदिर पूरा भरा हुआ है। और हर कोई भगवान श्री कृष्ण को बधाई देने, उनके जन्मोत्सव पर उनको बधाई देने, उनके दर्शन करने के लिए उमड़ा हुआ है। और हर किसी को भी इंतजार है 12 बजने का, 12 बजे जब उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। जी लगा जी बिल्कुल, ये अद्भुत नज़ारा है और हम आपके माध्यम से आइस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं लखनऊ की, और हमारे दर्शक भी ये देख पा रहे हैं मनमोहक तस्वीरें। हम दोबारा लौटेंगे आपके पास और वहाँ का नज़ारा एक बार फिर से दर्शकों को दिखाएंगे। अब रुख कर लेते हैं देहरादून का, वहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है ये जानने के लिए मैं सीधा रुख करूँगा हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रखर प्रकाश मिश्रा का। प्रखर जी, इस वक्त क्या माहौल है? लठमार होली का नज़ारा आपने हम तक पहुंचाया, हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, काफ़ी दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। अब क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, फूलों की होली हो गई, लठमार होली हो गई, अब सुदामा जी के आने का टाइम हो रहा है। और सुदामा जी जब आएंगे तो क्योंकि कृष्ण भगवान सखा भी हैं, दोस्त भी हैं, और वो सुदामा से उनकी दोस्ती अजर अमर है, तो अब वो वक्त आ गया है कि अब सुदामा आने वाले हैं और भगवान उनका इंतजार कर रहे हैं। तो सुदामा कुछ क्षणों में पहुंचेंगे और यहाँ पे मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या दिखाने वाले हैं। अभी सुदामा जी जाएंगे तो आप क्या दिखाएंगे? सुदामा का अपना एक प्रोग्राम होगा कान्हा के प्रति, जो एक सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा से होगा। सुदामा का जो चरित्र है, जो दर्शाया जाता है, लोगों को बहुत मन भाएगा। तो ये करंट अभी है और ये 10 मिनट जो हमारे पास बचे हैं ये अनमोल हैं। उन अनमोल क्षणों को हर कोई जी लेना चाहता है। बस सुदामा जी आने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है। जी बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि हम हर तस्वीर को समेट लें और अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएं। और जैसा कि मनमोहक तस्वीरें देहरादून से हमें भी इंतजार है अब सुदामा के कार्यक्रम का, वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण से उनका मिलन होता है। हमें भी उस क्षण का इंतजार है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास जब ये कार्यक्रम शुरू होगा। इसी बीच एक बार फिर से रुख करेंगे मेरे संवाददाता रोहित जुगला नोएडा से, आइस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर भी भारी भीड़ है और लोग भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। इस वक्त क्या नज़ारा है वो दिखाते हैं आपको, आइस्कॉन टेम्पल नोएडा का, नोएडा की तस्वीरें। बिल्कुल
अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जश्न में डूबे हुए हैं। धीरे धीरे अब ताल भी बढ़ती जा रही है, जो डमरू पे जो हाथ पड़ रहा था उसकी ताल भी बढ़ती जा रही है। लोग पूरी तरह से झूम रहे हैं और यहाँ पर कई ऐसे ग्वाले हैं, कई ऐसी गोपियाँ हैं जो अब पूरी तरह से उस रूप में आ चुकी है कि जमकर अब यहाँ पर पूरी तरह से वो नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, क्योंकि भगवान के आने का वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। और देखिए कितना अद्भुत वक्त है कि पूरे साल ये लोग इंतजार करते हैं इस दिन का, और आज जब महज कुछ चंद मिनट बचे हैं उस वक्त के जब आनंद कंद भगवान पृथ्वी पर आने वाले हैं, और उसी का यहाँ पर देखिए जश्न पूरी तरह से मनाया जा रहा है। जश्न पूरी तरह से चरम पर पहुंच चुका है इस वक्त। लोग, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि लोग बैठे हुए थे अपनी जगह पे, लेकिन इतनी इस तरह से ताल पड़ी जो डमरू पे, और उसके बाद जो मस्ती यहाँ पर छाई हुई है वो देखते ही बनती है पूरी तरह से। बरसाने या ब्रिज से कम नहीं है ये माहौल। जिस तरह से यहाँ पर लोग आनंद में हैं, वो किसी भी जगह से कमतर नहीं आ सकते हैं आप इस वक्त इस जगह पे, क्योंकि भगवान के आने का इंतजार जितना देश के हर कोने में है, जितना ब्रिज वृंदावन में हो रहा होगा या लखनऊ देहरादून में हो रहा होगा, उतना ही यहाँ पर भी है। और ये नज़ारा आपको ये साफ तौर पर बता रहा है कि यहाँ पर हर कोई किस तरह से सिर्फ एक दर्शन के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है कि भगवान की एक झलक पाने को मिल जाए। जैसे ही उनका बाल्य अवतार, जैसे ही वो बाल अवतार पर पहुंच जाएंगे, उसी तरह से उनका एक दर्शन पाने के लिए लोग किस तरह से आतुर दिखाई दे रहे हैं। आप ये भीड़ देख सकते हैं इस वक्त, जहां कैमरा आपको दिखा रहा है वहां से मुख्य द्वार की तस्वीरें हैं, और मुख्य द्वार इस वक्त पूरी तरह से लोगों की भीड़ से भरा हुआ है, और सामने तक जहां तक आपकी आंखें जाएं वहां तक भीड़ इस वक्त मौजूद है। गीत पूरी तरह से चल रहे हैं। जी रोहित, बिल्कुल हमारी भी कोशिश है हम भक्ति के इन क्षणों को, इन पलों को समेट लें हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी आंखों में ये तस्वीरें बस गई हैं। एक बार फिर से देहरादून लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। वहां पर एक और अद्भुत प्रस्तुति शुरू होने जा रही है, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई। सुदामा वहां पर पहुंच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, और उनका इंतजार अब खत्म होता है कितने क्षणों में, ये देख लेते हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से देहरादून। जी प्रखर जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लवी, यहाँ पर अब जो संवाद हो रहा है गोपिकाओं का, और गोपिकाएं संवाद कर रही हैं जितने भी यहाँ ग्वाले आए हैं उनसे, और ये संवाद चल रहा है और ये बात की जा रही है कि आप भगवान कृष्ण को कितना जानते हैं। हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है, हमको आवाज नहीं आ रही है, इसलिए बांके बिहारी लाल का नाम आप तेज आवाज में लीजिए, और इतनी तेज आवाज में लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड तक जाए। ये यहाँ पर अभी कोशिश हो रही है और आजमाइश ले रही है गोपिकाएं कि आप वाकई में सच्चे भक्त हैं या नहीं हैं। चलिए मैं प्रखर जी आपके पास वापस लौटूंगा, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। अपने दर्शकों को हम मनमोहक तस्वीरें मथुरा की भी दिखा दें। वहां पर बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत तस्वीर अपने दर्शकों के लिए हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो राधा कृष्ण की यह तस्वीर बांके बिहारी मंदिर मथुरा से। तो ये सीधी तस्वीरें मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर से हैं। राधा कृष्ण की अद्भुत यहाँ पर तस्वीर, किस तरह से उनका श्रृंगार किया गया है, और इस वक्त भक्ति की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि अब कुछ ही क्षण बचे हैं, कुछ ही समय बचा है 12 बजने में, और सभी का इंतज़ार खत्म होगा। वो पल, वो घड़ी जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। तो तांता लगा हुआ है भक्तों का मथुरा में, वृंदावन में, मथुरा नगरी में, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में। तो हमारी भी ये कोशिश है, हमारा भी ये प्रयास है नेशनल वॉइस का कि अपने दर्शकों को सभी भक्ति के जो रंग हैं, सभी जो तस्वीरें हम समेटकर आपके सामने ले आएं सबसे पहले। तो हर जगह जय कन्हैया लाल की धूम और गूंज सुनाई दे रही है, चाहे मुंबई हो जहां पर दही हांडियों का आयोजन होता है, ऊंची ऊंची हांडियां लगाई जाती हैं, और वहां पर गोपालों का जो पिरामिड है वो प्रयास करता है और एक दो कोशिश में दही हांडी को फोड़ा जाता है और उसके बाद उन्हें इनाम दिया जाता है। और चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर भी तमाम मंदिर
जो हैं सजे हुए हैं। और इस वक्त आप उत्तर प्रदेश में ही ये नज़ारा देख रहे हैं मथुरा का, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो रही है। तो बहुत अद्भुत, बहुत खास ये तस्वीर मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर की। तो अलग अलग तस्वीरें कैमरे की नज़र से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे नोएडा हो, लखनऊ हो, मथुरा हो या देहरादून हो। बेहद खास नज़ारा, खास तस्वीरें आप तक हम पल पल की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जन्माष्टमी उत्सव चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म में अब कुछ ही घड़ियां, कुछ ही क्षण बाकी हैं और सभी लोगों का बेसब्री से जो इंतज़ार है अब कुछ ही समय पूरा होगा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, मथुरा और नोएडा। तो मथुरा श्री कृष्ण की नगरी, जहां पर राधे कृष्ण का श्रृंगार किया गया, तो मनमोहक उनकी तस्वीर जो है आंखों में बस रही है। तो मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर राधे कृष्ण का बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया है और उनकी जो तस्वीर है आंखों में बस जाती है, मन में बस जाती है और उनकी भक्ति जो है वहां पर उसमें सराबोर हैं लोग। श्रद्धालु दूर दूर से वहां पर पहुंच रहे हैं, उमड़ रहे हैं, भक्तों की भारी भीड़ है और इस वक्त लोग जो है कृष्ण भक्ति में लीन है और इंतजार बस इसी बात का है कि 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो। वहीं दूसरा नज़ारा, दूसरी तस्वीर जो है नोएडा की है, जहां पर आप भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनके दर्शन के साथ साथ लोगों की भी भीड़ देख सकते हैं, किस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में हैं और अपनी जगह पर खड़े होकर भक्ति में लीन हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे मथुरा और नोएडा की। अब सीधा रुख कर लेते हैं देवभूमि उत्तराखंड का। वहां पर देहरादून में हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रखर प्रकाश मिश्रा लगातार अलग अलग रंग जो भक्ति के हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं कैमरे के माध्यम से, अपने माध्यम से। एक बार फिर से वहां पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अब वहां पर क्या कार्यक्रम शुरू हो रहा है। देखिए, इस टाइम लवी सुदामा से भगवान कृष्ण मिल रहे हैं और भगवान कृष्ण उनको अपने महल में ले आए हैं। भगवान कृष्ण के साथ सुदामा आ गए हैं, अपने मित्र से मिल गए। सुदामा जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, बहुत गरीब हैं और भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू हैं। भगवान कृष्ण की ये जो अपने दोस्त के प्रति निष्ठा है वो सीन यहाँ पर चल रहा है। और अब भगवान जो त्रिलोकी हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं, वो भगवान अब रो रहे हैं और अपने दोस्त से मिल रहे हैं। मैं बार बार ये आपको दिखाऊंगा कि यही वो बात है जो कही जाती है कि भगवान के दर से कोई खाली नहीं जाता है और जिसने भगवान से दोस्ती कर ली हो उसका कभी भी कुछ नहीं बिगड़ता है। और आज सुदामा के पांव अपने आंसुओं से धो देंगे भगवान जी। जी लवी, ये भगवान का अद्भुत दृश्य है, ये भगवान का अद्भुत दृश्य है जी। और भगवान अपने दोस्त की पीड़ा समझ रहे हैं और उनके पांव में जो कांटे लगे हैं, प्रखर जी, हम वो हमारे दर्शक भी तस्वीरों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। वहां पर बहुत ही खास अंदाज में इसको पेश किया जा रहा है, किस तरह से सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए हैं।
जी, तो भक्ति चरम पर है। आपने देखा किस तरह से कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ जब फटेहाल सुदामा अपने सखा श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे उनके राजमहल, और ग्वालों ने उनको द्वारपालों ने उनको मिलने से रोका और आगे बढ़े। उससे पहले बिरला मंदिर की अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाल गोपाल की, बाल कृष्ण की, किस तरह से उनका श्रृंगार किया जा रहा है और उनका अभिषेक होगा। तो ये अद्भुत तस्वीरें दिल्ली से, दिल्ली के बिरला मंदिर की ये खास तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए। तो हर रंग को भक्ति के हम चाहते हैं कि कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएं। अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई, कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई हर रस हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून के इस अद्भुत कार्यक्रम के बाद ये तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली के बिरला मंदिर से, जहां पर आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल को किस तरह से श्रृंगार किया जा रहा है। तो भक्ति के हर रंग हमारी कोशिश है कि आप तक पहुंचें, और बिरला मंदिर की खास और अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लड्डू गोपाल को सजाया जा रहा है, उनको वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, उनका श्रृंगार किया जा रहा है और श्रृंगार के बाद उनका जलाभिषेक किया जाएगा, उनको भोग लगाया जाएगा। तो हर ओर कान्हा की धूम है और ये अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस पर दिल्ली के बिरला मंदिर से, जहां पर लड्डू गोपाल को श्रृंगार किया जा रहा है, उनको सजाया जा रहा है, उनको नई पोशाक पहनाई गई है, उनका श्रृंगार किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें भोग लगाया जाएगा, जलाभिषेक किया जाएगा। तो भक्ति में सराबोर हैं सभी श्रद्धालु और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ये मोर मुकुट पहनाया गया। तो बेहद खास ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी अद्भुत ये तस्वीरें हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वो ऐसा कि जो देखे वो देखता रह जाए, खो जाए। ये देखिए मंत्रोच्चारण भी शुरू हो गया है। तो पूरा माहौल जो है आनंदमय, कृष्णमय हो गया है। सभी लोग कृष्ण की भक्ति में डूब चुके हैं और सभी को इंतज़ार है 12 बजने का, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का, और सभी तैयारियां जो हैं पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की छटा बिखर रही है, भक्तिमय हो गए हैं लोग और भक्तिमय माहौल है। भक्ति इस वक्त चरम पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से लड्डू गोपाल का श्रृंगार चल रहा है, उनको मोर मुकुट पहनाया गया है। तो द्वारका से अब आपको लाइव तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं द्वारका से। तो द्वारका से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। वहां पर किस तरह से भक्ति में लीन हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त, वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो श्री कृष्ण की नगरी
द्वारका से ये खास तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह की लाइटों से सजाया गया है। तो भक्ति के रंगों में सराबोर नजर आ रही है द्वारका, और आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई है। तो द्वारका से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त नेशनल वॉइस पर। तो एक खास नज़ारा, अद्भुत नज़ारा, अद्भुत तस्वीरें आप देख सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई हैं। द्वारका का ये सीधा नज़ारा आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। द्वारका में किस तरह से सजावट की गई है अपने आप में देखते ही बन रही है। रंगों से सराबोर नज़र आ रही है, फूलों के साथ साथ अलग अलग रंगों की लाइटों से सजाया गया है मंदिर को। तो ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त लखनऊ, इस्कॉन टेम्पल नोएडा, दिल्ली और पुलिस लाइन देहरादून का नज़ारा भी देखने लायक है। हमारी भी कोशिश है हर रंग, हर छटा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ी हुई हम आप तक ले आएं, समेट लें और कैमरे के जरिए आप तक हर रंग, भक्ति का हर वो रस आपको दे। सबसे पहले तो ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त लखनऊ, इस्कॉन टेम्पल नोएडा, दिल्ली और पुलिस लाइन देहरादून की ये तस्वीरें हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब चुके हैं भक्तजन और इंतजार अब 12 बजे का है कि कब 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो। तो सुबह से ही जो भक्त हैं लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अब जो भक्ति है वो चरम पर है। इस वक्त सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो हमारी भी कोशिश है, हमारा भी प्रयास है कि भक्ति का हर रंग, हर नजारा आप तक पहुंचाएं। तो बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा आप देख रहे हैं इस वक्त राधा कृष्ण को कितने खास अंदाज में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को श्रृंगार किया गया है, सजाया गया है। तो बहुत ही मनमोहक ये तस्वीर देखने को मिल रही है इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये वो दर्शन हैं जिसे करने के लिए भक्त दूर दराज से पहुंचते हैं भगवान के मंदिर में और घंटों इंतजार करना पड़ता है, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। और ये सभी तस्वीरें हम समेटकर हमारी कोशिश है कि आप तक पहुंचाएं, अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो इस वक्त भक्ति में माहौल है और लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, और ये देखिए पर्दा कर दिया गया है और अब ये पर्दा जो है 12 बजे हटेगा जब भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को भोग लगाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो ये बेहद मनमोहक तस्वीरें, बेहद मनमोहक नज़ारा। और अब सभी को इंतज़ार है कि पर्दा हटे और अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मथुरा की तस्वीर दिखा रहे थे हम आपको, तो इस वक्त आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। लखनऊ, इस्कॉन टेम्पल नोएडा, इस्कॉन टेम्पल लखनऊ, पुलिस लाइन देहरादून और मथुरा का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो भक्ति इस वक्त चरम पर है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है, 12 बजे का सभी को इंतजार है और सभी लोग अपने अपने अंदाज में भक्ति में लीन हैं। तो कोई नाच गाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने में कुछ ही क्षण बचे हैं और अब जब यह पर्दा हटेगा तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन आप कर सकेंगे। तो कुछ ही क्षण बाकी बचे हैं 12 बजने में, और जिस पल का, जिस घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार था, सुबह से इंतजार था, वो क्षण अब आ चुका है, पर्दा हट चुका है और आप दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस पर, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ये तस्वीरें हैं और आप सभी दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अनेक अनेक शुभकामनाएं।
गोपाल के दर्शन कर लीजिए आप भी। मथुरा से ये तस्वीरें भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तस्वीरें हैं। तो जिस पल का, जिस क्षण का सुबह से भक्तों को इंतजार था, वो क्षण, वो पल अब आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मथुरा से। और ये नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पर बहुत खूबसूरत अंदाज में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया है, राधा रानी का श्रृंगार किया गया है। अब ये मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण की आरती की जा रही है। उनका जन्म हो चुका है और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरह से भगवान के मंदिर को सजाया गया और पूरी आस्था के साथ भगवान का श्रृंगार किया गया है। इस वक्त आरती चल रही है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है और अब उनको भोग लगाया जाएगा और उसके बाद झूला देकर लोग अपना व्रत उपवास खोल सकेंगे। तो मथुरा की ये तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। ऐसा माना गया है कि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। तो 12 बज चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पहली तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अलग अलग जगह की छटा जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब चुके हैं भक्त। भयो जय हो नंद लाल की।
की, हे जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, हे जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की,
द्वारका की लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए भगवान श्री कृष्ण के। वो दर्शन जिसके लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगते हैं और घंटों इंतजार करते हैं। तो अब वो क्षण, वो घड़ी आ गई है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, उनका अवतार हो चुका है। और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये अद्भुत नज़ारा नेशनल वॉइस आप तक लेकर आ रहा है। आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। तो उनकी आरती हो रही है। इससे पहले मथुरा में हमने आपको जलाभिषेक की तस्वीरें दिखाई, उनके जन्म की तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण के, उनके लड्डू गोपाल अवतार के जो दर्शन किए और उसके साथ साथ उनका जलाभिषेक हो रहा था। पंचामृत से फूलों की वर्षा हो रही थी। और अब ये तस्वीरें आप द्वारका से देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें नेशनल वॉइस पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से भक्तिमय माहौल है और लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। भक्ति इस वक्त चरम पर है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और आप देख सकते हैं लोग भक्ति के रस में डूब चुके हैं, सराबोर हैं। और भगवान श्री कृष्ण की गूंज सभी के मन में, सभी के दिल में बस चुकी है। तो द्वारकाधीश से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं द्वारकाधीश से भगवान श्री कृष्ण की। तो ऐसे दर्शन हैं, ऐसी तस्वीरें हैं जो मन में बस जाती हैं। और ये भगवान के बाल अवतार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लड्डू गोपाल को किस तरह से भोग लगाया जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है, उनका जलाभिषेक किया गया, उनको झूला दिया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और उनके जन्म की खास तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, नेशनल वॉइस पर। और ये मथुरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मथुरा में किस तरह से भगवान के जन्म के बाद पंचामृत से उनका जलाभिषेक किया जा रहा है, उन पर फूलों की वर्षा हो रही है और भगवान सभी को दर्शन दे रहे हैं, अपने दर्शनों से सराबोर कर रहे हैं, उनके कष्ट मिटा रहे हैं। तो आज जन्माष्टमी है और आज भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। तो ठीक 12 बजे उनका जन्म होता है और उसके बाद अब उन्हें लगातार भोग दिया जा रहा है, प्रसाद दिया जा रहा है और पंचामृत से उनका जलाभिषेक हो रहा है, फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है। और यही अमृत वर्षा भक्तों पर भी होगी, उन्हें भी प्रसाद दिया जाएगा। तो सुबह से ही भक्त इस क्षण, इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। इस पल का साक्षी बनने के लिए कई घंटों से लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे। और ये सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें कृष्ण जन्माष्टमी की हम आप तक पहुंचा पाएं, हर वो छटा, हर वो रंग आप तक पहुंचा पाएं जो भक्ति में डूबा हुआ है भगवान श्री कृष्ण की। तो मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर बाल कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को दूध से नहलाया जा रहा है, पंचामृत से उनका जलाभिषेक हो रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है। तो दो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, लखनऊ और मथुरा की तस्वीरें। तो किस तरह से सजाया गया है भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को एक अलग अंदाज में, एक नई पोशाक में, बहुत ही मनमोहक ये तस्वीरें हैं। और इसी भक्ति में, इसी भक्ति के रस में डूब चुकी है भक्त। और ये सारे रंग, ये सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खास तस्वीरें लखनऊ और मथुरा से आप देख रहे हैं इस वक्त नेशनल वॉइस पर। बेहद खास ये पल, बेहद खास ये क्षण, जब सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे थे 12 बजने का और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। तो जन्म हो चुका है और ये खास तस्वीरें, खास दर्शन कर लीजिए आप भी भगवान श्री कृष्ण के। लखनऊ और मथुरा की ये तस्वीरें देखें, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की जलाभिषेक हो रहा है पंचामृत से। बांके बिहारी मंदिर मथुरा की तस्वीरें देख सकते हैं और साथ ही इस्कॉन टेम्पल लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत यह नज़ारा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का खास श्रृंगार किया गया है और बहुत ही खूबसूरत उनको वस्त्र पहनाए गए हैं, उनकी आरती की जा रही है। और जो भक्ति की जो छटा है, जो रंग है, वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बांके बिहारी मंदिर मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
किस तरह से लड्डू गोपाल को पंचामृत से उनका जलाभिषेक किया जा रहा है और फूलों की वर्षा हो रही है और ये सभी प्रसाद जो है लोगों को, भक्तों को भी दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत खास तस्वीरें हैं लखनऊ इस्कॉन टेम्पल और बांके बिहारी मंदिर मथुरा। तो भक्ति के सभी रंग हम अपने कैमरे के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर दो खास तस्वीरें किस तरह से इस्कॉन टेम्पल लखनऊ में कृष्ण जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के आरती उतारी जा रही है, आरती की जा रही है। तो बहुत ही सुंदर मनमोहक श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का, और तस्वीर ऐसी एक बार दर्शन कर लो तो मन में बस जाए, तो नज़र हटती नहीं। ये ऐसे पल और ऐसे क्षण हैं। वहीं दूसरी तस्वीर बांके बिहारी मंदिर मथुरा की है, जहां पर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक हो रहा है, पंचामृत से उनको नहलाया जा रहा है, उनका जलाभिषेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ फूलों की वर्षा उन पर हो रही है। तो खास दर्शन नेशनल वॉइस आपको करा रहा है। अलग अलग कैमरों के जरिए हम आप तक ये तस्वीरें ला रहे हैं भक्ति से जुड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण की। इस्कॉन टेम्पल लखनऊ और बांके बिहारी मंदिर मथुरा की दो खास तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त नेशनल वॉइस। और अब द्वारकाधीश की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण की आरती की जा रही है और सभी भक्ति में हो चुके हैं, भक्ति में माहौल है और भक्ति में सराबोर हैं सभी लोग। तो भगवान श्री कृष्ण की आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं द्वारकापुरी से। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की नगरी, जहां पर जो तस्वीरें, जो नज़ारा इस वक्त देखते ही बन रहा है, लोग भक्ति में सराबोर है, भक्ति चरम पर है और भगवान श्री कृष्ण की आरती की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और उन लोगों का उपवास भी अब पूरा हो चुका है जिन लोगों ने भगवान कृष्ण के लिए उपवास रखा हुआ था। तो मथुरा और द्वारका की तस्वीरें एक साथ आप देख सकते हैं इस वक्त नेशनल वॉइस पर। किस तरह से कान्हा के जन्म की तस्वीरें जो हैं और लोग भक्ति के इस रस में डूब चुके हैं। तो हमारी भी कोशिश है भक्ति के हर रस को आप तक पहुंचाएं, हर जगह की तस्वीर आप तक पहुंचाएं। तो ये देखिए भीड़ और नज़ारा जो है वाकई अद्भुत है। अब 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये 4 खास तस्वीरें नेशनल वॉइस पर आप देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद किस तरह से लोग भक्ति रस में डूबे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी जो आस्था है, उनका जो लगाव है, देखते ही बन रहा है। एक लंबे अरसे से लोग इस क्षण का, इस पल का, इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे और अब वो क्षण, वो पल, वो घड़ी आ चुकी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और लोग भक्ति के इस रस में सराबोर हैं। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक लेकर आ रहे हैं। लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, बहुत ही खास ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लड्डू गोपाल का भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एक खास पंचामृत भगवान श्री कृष्ण के लिए, जिसमें गंगा जल होता है, दूध होता है, दही होता है, शहद होता है और घी होता है। इसको मिलाकर के ये पंचामृत तैयार किया जाता है और इस पवित्र पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया जा रहा है और इसके साथ ही फूलों की वर्षा उन पर लगातार हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण को दूध और मक्खन बहुत प्रिय था। बचपन से ही वो मटकियां फोड़कर माखन चुराकर खाया करते थे। तो आज उसी का प्रसाद जो है भक्तों को भी दिया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं।
एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। तो आज भगवान श्री कृष्ण का 5242वां जन्म दिवस है और 5243वें जन्म में उन्होंने प्रवेश किया है। तो अब जन्म हो चुका है कान्हा का, कन्हैया लाल का, और लोगों का जो इंतज़ार था वो भी खत्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर लगातार लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे। मंदिरों में इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि पर्दा हटे। राधा रमन हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो, राधा रमन 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 हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो, राधा रमन 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 हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल
गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला प्यारे नंद लाला मोहन मुरली वाला रे प्यारे नंद लाला मोहन मुरली वाला हे गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला 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 प्यारे नंद लाला मोहन मुरली वाला रे प्यारे नंद लाला मोहन मुरली वाला हे गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला 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 प्यारे नंद लाला मोहन मुरली वाला रे प्यारे नंद लाला मोहन मुरली वाला हे गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला 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 प्यारे नंद लाला मोहन मुरली वाला रे प्यारे नंद लाला मोहन मुरली वाला हे गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला गोपाला गोपाला तो बेहद खास ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। नेशनल वॉइस आपके लिए ये खास तस्वीरें अलग अलग जगह से, वहाँ के हर जगह की जो भक्ति है उसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुँचाई। तो लखनऊ और मथुरा की एक खास तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ में किस तरह से अद्भुत तरीके से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सजाया गया है, उनका श्रृंगार किया गया और लोगों को अब प्रसाद वितरित किया जा रहा है। वहीं मथुरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, लड्डू गोपाल को किस तरह से पंचामृत से उनका अभिषेक किया जा रहा है। तो बेहद खास ये पंचामृत दूध, गंगा जल, दही, शहद और घी से तैयार किया जाता है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आप सभी दर्शकों को छोड़े जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए, भक्ति में सराबोर हों। आप पर कृष्ण कृपा सदा बरसती रहे। जय श्री कृष्ण। गोपाला गोपाला